देखो जैन, तुम्हारे भरोसे के कारण ही आज मैं यहाँ सही सलामत बैठी हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं मजीद तुम्हें आगे परेशान नहीं करना चाहती। अरे इसमें परेशान होने वाली बात कौन सी है? जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे एड्रेस पर न पहुंचा दूं, भले ही वो मेरे ही घर का क्यों ना हो, जब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मुझे तो इस बात पर बहुत हैरानी हो रही है कि जो तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी ने एड्रेस दिया था तुम्हें सही सलामत पहुंचाने के लिए, वो मेरे ही घर का निकला और मैं तुम्हें ट्रेन में मिल गया। वाह, क्या इत्तेफाक है ना। इस बात पर तो हैरानी मुझे भी हो रही है। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अरे तुम ये सारी बातें सोचकर क्यों परेशान हो रही हो? मैंने अभी घर पर कॉल की है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कार से अभी के अभी निकलते हैं। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अगर तुम्हें कोई इतराज़ है मेरे आपके घर जाने पर तो मैं नहीं जाती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगा। किस चीज़ का? कि आज मेरी एंगेजमेंट थी और मैं इतना लेट हो गया। अब तक तो सब कुछ उजड़ चुका होगा और जिस लड़की के साथ मेरी एंगेजमेंट है वो बहुत गुस्से वाली है। पता नहीं मेरे साथ क्या ही करेगी। और ऊपर से मेरी मम्मी, वो तो पता नहीं आज क्या ही कर डालेंगी मेरा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुई है। वो तो बस मेरा ही फैसला था ट्रेन से आने का। तो बस जो होना था वो तो हो ही गया। फिर भी तुम्हें मेरी वजह से इतना लेट हुआ। अरे नहीं, मैंने बोला ना तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। अरे यार दीपक, तूने बड़ा लेट कर दिया। कब से मैं कॉल्स पर कॉल्स किए जा रहा हूँ। क्या यार, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, इसलिए तू ट्रेन से आया था ताकि तू निकाह कर सके। अरे यार, तू अब गलत समझ रहा है। जैसा तू देख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। खा मेरे सर की कसम कि ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ झूठ है। अरे यार, तू पागल सागल हो गया है क्या? मैंने बोला ना, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना। महानूर, तुम बताओ सच क्या है? ये मेरा दोस्त मेरी बातों पर तो यकीन करेगा ही नहीं। जैन ने शादी कर ली और मुझे तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसा तुम देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और एक बात, तुम दोनों को मेरे लिए झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तू कितना बेकार इंसान है ना। तूने अच्छी खासी लड़की को रुला दिया है। हाँ, इतने समय से मैंने इन्हें चुप रखा था। तुझे पता है ना ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हैं। अरे यार, सारी बातें छोड़, इन्हें जहाँ जाना है वहाँ छोड़ कर आ और हम लोग चलते हैं यार। वहाँ पर महमिस तेरा इंतजार कर रही होगी। अरे बेवकूफ, इन्हें हमारे ही घर जाना है। क्या तुम्हारे घर? हाँ, हमारे घर। इनके पास जो एड्रेस है मदिया आंटी का, वो मेरी मम्मी ही है। अच्छा चलो तो फिर लेट क्यों कर रहे हो? देखो तुम चुप हो जाओ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चल अब जल्दी कार स्टार्ट कर। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। अरे लानत है तू जैसी औरत पर जो अपने भाई का सहारा न बन सकी। अरे तूने अपनी बेटी को भगाकर सही नहीं किया। तुझे पता है मुझे उस सेठ ने कितना मारा पीटा है। तुझे अपने भाई पर जरा भी तरस नहीं आया? मुझे माफ कर दो, पर मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। आहा, अब तो तेरी बेटी की जिंदगी आबाद हो गई होगी। पता नहीं किसके साथ भगा दिया है। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी बेटी बहुत ज्यादा शरीफ है। वो किसी के साथ नहीं भागी है, बल्कि मैंने ही उसे शिफ्ट किया है। बस बहुत हुआ। मुझे पता है तूने उसके साथ क्या किया है। किसी लड़के को सेट कराकर भगा दिया होगा उसको। हमारी तो बदनामी कराकर रख दी है। तुम लोगों को मेरी बेटी के भागने पर बदनामी दिखाई दे रही है, और जो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद तुम लोग कर रहे थे, उसे बेच रहे थे, वो क्या था? वो क्या इसकी जिंदगी? बस बहुत हुआ। मैं तो पहले ही बोलती थी। अब हमें भी इसके सर से ये साया हटाना होगा। निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर में, और ना ही तो तुम्हें पीने के लिए पानी मिलेगा
और ना ही खाने के लिए नाज। अरे रुको तो, ये जो भी कुछ अब तुम्हारे साथ होने वाला है ना, इसकी जिम्मेदार तुम ही हो। ये सब कुछ क्या हो रहा है? सबसे बड़ी चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, आखिर वो कहाँ होगी। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मैंने उसको कॉल की तो उसने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। पता नहीं कहाँ हो। देखो ये हमारा घर है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सही सलामत हो। जैन, ये क्या हरकत है? मम्मी यार सॉरी। जैन, इतनी बड़ी गलती के लिए सॉरी? तुम्हें पता है ना तुम्हारा कितना बड़ा दिन था। मम्मी इससे मिलिए। जैन ने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे ये देवर जी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? भैया, आज तो तुम्हारी एंगेजमेंट थी और तुमने डायरेक्ट शादी ही कर ली। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हम अंधे हो चुके हैं? नहीं, बोल दो कि हमारी उम्र हो चुकी है और हम अंधे हो गए हैं, हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे ये दुल्हन तू कहाँ से ले आया? मम्मी ठंडे दिमाग से सोचो, मेरी आज एंगेजमेंट थी और मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, और वो भी आपकी मर्जी के बिना। क्या आपका बेटा इतना खुदगर्ज हो गया है? नहीं ना मम्मी, तो आप मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? देखो ये लड़की। आंटी जी, मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, पर आपने हमारी पड़ोस वाली आंटी को आपके घर का एड्रेस दिया था, तो बस मैं उसी एड्रेस पर आई हूँ। आप मेरी मदद करना चाहती थी। ओह अच्छा अच्छा, याद आया, शायद तुम वही लड़की हो। बेटा, तुम इसे रूम दिखा दो, गेस्ट रूम में ले जाओ। ठीक है मम्मी। तुम्हें थोड़ा बहुत भी अंदाजा है, अगर मैं मिस तुम दोनों के इस रूम में देख लेती तो वो क्या हाल करती? तुम्हारा आज कितना बड़ा दिन था, कितना खास दिन था, तुमने वो भी गवा दिया और तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है। जैन, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया था कि मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट है, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है ना सारे लोग कितनी बातें बना रहे हैं कि लड़का एंगेजमेंट छोड़कर भाग गया। सॉरी भैया, मेरा ये इरादा नहीं था, पर आप लोगों को नहीं पता ये लड़की मुझे किन हालातों में मिली है। जैन देखो, बात को मत पलटो, तुम्हारा आज बहुत बड़ा दिन था। सॉरी मम्मी, मैं महमीज को मना लूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तुम्हें अभी और इसी वक्त महमीज से जाकर माफी मांगनी होगी। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाता हूँ। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि उसी ट्रेन में ये लड़की मिली हो और इसी को यहीं आना हो, और आज के आज ही? मम्मी, मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है। अच्छा चलो जाओ बेटा, अब तुम भी परेशान मत हो। मैं जब तक हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी। मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है, जैन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? आज मेरी एंगेजमेंट थी, उसने सारा फंक्शन खराब कर दिया, और ऊपर से वो दुल्हन कौन थी? वो जैन की दुल्हन थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। ये क्या देखकर आई हूँ मैं तो जैन को लेने के लिए गई थी कि वो ट्रेन से आ रहा है, मैं उसको पिकअप कर लूंगी, पर ये जो मैंने देखा, ये मेरे मन क्यों घबरा रहा है? महमिस, मुझे पता है तुम सफाई देने के लिए आए हो ना। सॉरी यार, हमारी एंगेजमेंट का फंक्शन आज खराब हो गया। सॉरी? एंगेजमेंट के लिए फंक्शन खराब हो गया? क्या मतलब तुम्हारा? यार ऐसा मैंने नहीं सोचा था, जैसा ये हो गया। मैं तो मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत भी अंदाजा है? तुमने शादी कर ली है। मैंने सोचा ये सब कुछ झूठ होगा और तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आए हो कि तुमने शादी नहीं की है, पर जैन तुम तो एंगेजमेंट के लिए माफी मांगने के लिए आए हो, एंगेजमेंट के लिए सॉरी बोलने के लिए आए हो। ये तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, बिल्कुल भी सही नहीं किया जैन। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे पे नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है महमिस,
तुमने गलत देखा है। बस जैन, तुम मुझे मजीद झूठा नहीं बना सकते। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। वो लाल जोड़े में दुल्हन, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? अरे यार महमिस, तुमने सब कुछ गलत देखा है। देखो, वो लड़की हमारे घर पर रहने के लिए आई है। मैंने तो बस उसकी मदद की है, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वाह जैन वाह, तुमने मदद तो की ही की, ऊपर से अपने घर भी ले आए। वाह, तुम क्या सफाई देने के लिए आए हो? महमिस देखो, ठंडा दिमाग करो और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान थी और उसके पीछे गुंडे लगे थे। बस मुझे इत्तेफाक से वो ट्रेन में मिल गई और जब मैंने उससे उसका एड्रेस पूछा तो वो मेरे ही घर का निकला। अब तुम ही बताओ, मैं उसकी मदद करता या नहीं? ये कहानी बनाना खत्म करो, मुझे ये मनचाही कहानी सुनाना बंद करो जैन। देखो महमिस, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं आता है? हमेशा तुम अपनी बातों पर ही यकीन रखती हो। जब मैंने तुमसे बोला कि वो लड़की परेशान थी, बस इसलिए मैंने उसकी मदद की, तो तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती है? मैंने सोचा कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए चला आता हूँ, पर तुम तो चौथे आसमान पर बैठी हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सॉरी जैन, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, आज का हमारा इतना बड़ा दिन था, वो खराब हो गया तो बस यूं ही गुस्सा आ गया। सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब। क्या कल हम डिनर पर चलें? ठीक है। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ये इत्तेफाक नहीं है। जैन, तुम भले ही मुझे कितना भी समझा लो, पर मैं उस लड़की पर नजर रखूंगी और वो तुम्हारे ही घर में रह रही है, ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मुझे शादी कर 2-3 दिन में ही तुम्हारे घर आना पड़ेगा, वरना ये लड़की, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ किसी लड़की को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं मेरी माँ कहाँ होगी, कैसी होगी। उन लोगों ने मेरी माँ के साथ कुछ गलत न कर दिया हो। मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी माँ को अकेले ही छोड़कर आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था। अब मैं कैसे पता करूं कि मेरी माँ कैसी है? महानूर, अरे तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। अरे अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आ ही रही है तो उन्हें कॉल कर लो। क्या? हाँ, मैं कॉल करूंगी। आपके पास फोन है क्या? जी बिल्कुल, मेरे रूम से ले आओ, मेरे रूम में पड़ा है फोन। ठीक है। अम्मी, आप कैसी हो? आप मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? बेटा, तू पहुंच गई? तू कैसी है? तू सही सलामत है ना बेटा? बेटा बोल। अम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरा मन ये कर रहा है कि मैं आपके पास वापस लौट आऊं। नहीं बेटा, तू यहाँ पर वापस नहीं आएगी। पर मम्मी, मैं आपको देखे बिना नहीं जी सकती। बेटा, तू जिस मकसद के लिए गई है, अपना उस मकसद को पूरा कर। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख बेटा, तुझे मेरा सपना पूरा करना है ना? जी जी अम्मी, आप भी आ जाओ ना यहाँ। मैं आपके बिना यहाँ कैसे रहूंगी? बेटा, जब कुछ हालात सही होंगे ना, मैं खुद आ जाऊंगी। पर कब अम्मी? बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, अपनी जिंदगी में आगे बढ़। तू कब तक मेरे पीछे पड़ी रहेगी? तुझे कभी न कभी तो किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ना ही है ना। बेटा देख, मैं बस थोड़ी नौकरी और करके ना तेरे लिए थोड़े से पैसे और कमा लूं, ताकि तेरी शादी आकर मैं शहर में करा सकूं। कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो तेरी जिंदगी भी संभल जाएगी बेटा। मम्मी, आप ये शादी वादी की बातें छोड़िए, आप ये बताइए आप कब आ रही हैं? चल बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द आऊंगी। ठीक है? ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा। चल मैं फोन रखती हूँ। अरे यार, तुम भी ना। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो। महानूर, तुम इसी दुनिया में हो, किसी दूसरी दुनिया में नहीं गई हो जो इतना घबरा रही हो। तुम्हारी अम्मी भी आ जाएंगी। तुम्हें नहीं पता, तुम एक दफा अपनी माँ से जुदा होकर तो देखो। और वैसे भी मेरे तो ना ही पापा है ना ही कोई और। तुम्हें पता है ना, सारी दुनिया मेरी माँ ही है। आज तक मैंने सिर्फ अपनी माँ से ही प्यार किया है। अच्छा चलो, अब चुप भी करो। जैन, अरे महमिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ पर, मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है,
मैं तुम्हें कब से कॉल्स पर कॉल्स किए जा रही हूँ। तुम हो कि मेरी कॉल्स रिसीव ही नहीं कर रहे और बिजी जा रहे थे। अब पता चला तुम कहाँ पर बिजी थे। अरे महमिस, तुम गलत समझ रही हो। ये महानूर अपनी अम्मी से बात कर रही थी। ये बहुत ज्यादा घबरा रही थी और रो भी रही थी। मैंने बोला मेरे फोन से बात कर लो। तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे कि। अरे तुम्हें पता है ना, तुम्हारा इग्नोर करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। और ये लड़की, अरे ये कहाँ चली गई। और हाँ जैन, इस लड़की से दूरी बनाकर रखो। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं इन गांव की लड़कियों को कि कैसी होती हैं। महमिस, तुम गलत समझ रही हो। तुमने बोला था कि हम डिनर करने के लिए जाएंगे, चले अब। अरे चलो, मैंने कब मना किया। और तुम्हारा ये जुनून कभी कभी मुझे बहुत डरा देता है। हेलो आंटी। हेलो बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। आंटी, आज जैन की तरफ से डिनर है, आप भी चलोगी क्या। हम लोग डिनर पर जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बुढ़ापे में जाती हुई भला कहाँ अच्छी लगूंगी। तुम दोनों जाओ। ठीक है अम्मी, मैं आता हूँ। अरे बेटा, अगर लेट भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी तुम अपनी होने वाली बीवी के साथ जा रहे हो, किसी ऐरी गैरी लड़की के साथ नहीं। इसलिए बेटा जाओ, एंजॉय करो। ठीक है। अरे अब तुम क्यों रो रही हो। देखो, तुम्हें तो स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है और यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन भी हो चुका है। तो अब क्या हुआ। देखो, तुम मुझे अपने मन की बात बता सकती हो, मुझे अपनी दोस्त ही समझो। क्या सच में। हाँ, और वैसे भी अगर तुम मुझे अपना नहीं समझोगी तो तुम्हारा यहाँ है ही कौन। देखो, मुझे यहाँ के लोग जरा भी नहीं भा रहे। यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। क्यों, क्या हुआ। मुझे एक लड़का यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं क्या करूँ अब। अरे तो तुम्हें भैया को बताना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे भैया को मजीद और परेशान नहीं करना चाहती। वैसे भी उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे क्या हुआ। कुछ नहीं भैया, आइए बैठिए। देखो, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। ठीक है भैया, मैं अभी जाती हूँ। क्या हुआ, ये क्यों रो रही हैं। भैया, अभी तक तो इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जब बताएंगी तो बता दूंगी। अरे पूछना चाहिए था ना। आप ही पूछ लो। अरे आपको क्या हुआ है, आप इतनी उदास क्यों हैं। अच्छा चलो, हम आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। जी नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना। मेरा मूड नहीं है जाने का। ओ अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम मुझे बता सकती हो। अरे नहीं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अरे अच्छा, चलो तो फिर। देख लो, ये मौका बार बार नहीं मिलता। हमने सोचा हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। अच्छा चलो, मैं अपनी बहन को भी साथ लेकर जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मूड ही नहीं है जाने का। मैं आज यूनिवर्सिटी गई थी तो बस बहुत थक गई हूँ। अब मेरा मन आराम करने का कर रहा है, तो बस अब मैं सो ही जाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। मैं इनको और मजीद परेशान करना नहीं चाहती। इन्होंने अब तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे तुम आज फिर आ गई, क्या हुआ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या। देखो, मैं तुम्हें आखिरी दफा समझा रही हूँ, मेरे सामने से हट जाओ। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है क्या। अरे ये सब कुछ क्या चल रहा है। अरे यार, ये तो जीजू की आवाज है, यानी महमिस के हस्बैंड यहाँ। अरे नहीं नहीं, ये मुझे यहाँ नहीं देख सकते। अरे कहाँ भाग गए, आओ ना मेरे सामने। अरे क्या हुआ, कौन था ये लड़का, वो तुम्हें तंग क्यों कर रहा था। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसे क्लियर कर रहे थे। अच्छा, तो ये मुझे देखकर क्यों भाग गया। पता नहीं, कोई था डरपोक। वो मैं पायल को पिक करने के लिए आया था, मैंने सोचा तुम्हें भी पिकअप कर लेता हूँ। अच्छा, पर मैं खुद चली आती। अच्छा तो मैं वापस चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अब आए हो तो मैं आपके साथ ही चलती हूँ। ठीक है तो फिर आओ। अरे यार,
तूने तो ये डेकोरेट बहुत अच्छी तरीके से किया है, मेहनत तो इसमें बहुत लगी है। पर यार मुझे तू ये बता, ये महानूर भाभी को कहाँ लेकर घूम रहा है? पागल सागल हो गया है क्या? हाँ, पता नहीं है, कितनी संस्कारी लड़की है ये। देखो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। मुझे घर जाकर यूनिवर्सिटी की कुछ फाइल से भी कंप्लीट करनी है। वैसे आपको मेरा ये गार्डन कैसा लगा? आपका ये गार्डन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। क्या सच में? देखा, इसे कहते हैं तारीफ करना। अरे, कुछ तारीफ मेरी भी होनी चाहिए। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है यार, फिर मिलते हैं। ठीक है। वो महमिस नाम की लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ये लड़की की शादी अगर मेरे दोस्त के साथ हो जाए तो उसकी जिंदगी ही संभल जाए। पर महमिस इस महानूर को जिंदा नहीं छोड़ेगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। देखा आंटी, मैंने क्या बोला था आपसे, ये लड़की मुझे जरा भी समझ नहीं आ रही। मुझे अभी अभी पता चला है कि जैन महानूर को पिकअप करने के लिए गया है कॉलेज से। पर बेटा, उसने तो बोला था आज उसकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग सीटिंग कुछ नहीं है आंटी जी, उसने वो कैंसिल कर दी है, मुझे अभी मालूम पड़ा है। पर वो ऐसे कैसे कर सकता है? आंटी जी, वो महानूर को लेने के लिए गया है। आंटी जी, ये सारी गलती आपकी है। ये समय किसी ऐरी गैरी लड़की को अपने घर में रखने का नहीं है, बल्कि अपने बेटे के बहू को इस घर में लाने का है। पर आप तो वो करने से गई, आप तो ऐरी गैरी लड़की को पहले ही ले आई हैं। और आंटी जी, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको पता है ना, ये गांव की लड़कियां बिल्कुल भी सही नहीं होती, अमीर लड़कों को देखकर फंसा लेती हैं। पर बेटा, हमारा जैन ऐसा नहीं है। अरे आंटी जी, आपके जैसे हजार जैन मैंने देखे हैं ऐसे ही। बस बेटा, बहुत हुआ, एक भी अल्फाज मत निकालना मेरे बेटे के प्रति। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगी। तुम जाओ, जाकर बेफिक्र होकर सो जाओ, और बाकी आज इनकी क्लास तो मैं लगाऊंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आगे की स्टोरी देखनी है ना, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दो कि आपको थर्ड पार्ट देखना है। इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है ये, आज से पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कमेंट्स करना ना भूलना।